हेलो एंड वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो है चॉकलेट स्टीम संदेश। इसे प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है और खाने में भी बढ़िया लगता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं और देख लेते हैं रेसिपी। छेना बनाने के लिए एक बोल में हम ले लेंगे 3 टेबलस्पून विनेगर और 3 टेबलस्पून पानी मिक्स कर लेंगे और साइड करके रख लेंगे। गैस में 2 लीटर दूध चढ़ाएंगे और हाई फ्लेम में बीच बीच में इसे चलाते हुए बॉईल होने देंगे। कुछ मिनटों में ही आप देख सकते हैं दूध में बॉईल आ चुका है, तो आप गैस बंद कर लेंगे और 5-6 मिनट के लिए दूध को ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। दूध हल्का ठंडा हो जाने के बाद डाइल्यूटेड करके रखे हुए विनेगर को हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और दूध को मिक्स करते रहेंगे जब तक कि दूध पूरी तरह से फट ना जाए। जब क्लियर ग्रीनिश कलर का पानी नजर आना स्टार्ट होगा, इसका मतलब दूध हमारा पूरी तरह से फट चुका है। यहाँ देख सकते हैं पूरा क्लियर ग्रीनिश कलर का पानी नजर आ रहा है और छेना और पानी पूरा अलग हो चुका है। तो इमीडिएटली अब इसे हम ड्रेन करेंगे। छन्नी के ऊपर एक पतला कॉटन का कपड़ा रख के इसे ड्रेन करेंगे। लंबे टाइम तक इस गर्म पानी में छेना को रखेंगे तो छेना हार्ड हो सकता है। 4-5 बार पूरा ठंडा पानी से हम छेना को धो लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाए और इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। छेना को हल्के से अब बांध लेंगे और 20 मिनट के लिए टांग के रख देंगे। 20 मिनट के बाद अब इस छेना को हम खोल लेंगे। अब एक ब्लेंडिंग जार में छेना को छोटे टुकड़ों में तोड़ के डालेंगे। साथ ही में 7 टेबलस्पून पाउडर चीनी डालेंगे, 1/4 कप दूध डालेंगे, 2 से 3 इलायची क्रश करके डालेंगे और इन सारी चीज़ों को ब्लेंड करके स्मूथ कर लेंगे। मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से स्मूथ हो चुका है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी और थोड़ी सी पतली हमें चाहिए। तो इसमें हम 1/4 कप दूध और डाल के इसे कुछ सेकंड्स के लिए और ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड कर लेने के बाद आप देख सकते हैं ये एकदम परफेक्ट है। यहाँ देख सकते हैं ये कितनी स्मूथ है। आपको इसी तरह से पूरा स्मूथ कर लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं। अब इसका हाफ पोर्शन हम एक बोल में निकाल लेंगे। इसे बहुत ज्यादा गाढ़ा या बहुत पतला मत बनाइएगा। इसके हाफ बैटर में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर और अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स कर लेंगे। अब एक केक टिन में हम हाफ टी स्पून घी डाल के अच्छे से ग्रीस करेंगे पूरे टिन को। पहले सारे चॉकलेट वाला बैटर को हम डाल देंगे। सरफेस को पूरा स्मूथ करते हुए इसे सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर रिमेनिंग जो छेना बैटर हमने रखा था उसे पूरा डालेंगे। इसके सरफेस को भी पूरा स्मूथ करते हुए सेट कर लेंगे। केक टिन को 3-4 बार टैप कर लेंगे। ऊपर थोड़े से केसर से सजा लेंगे। रेडी हो गया इसे स्टीम करने के लिए। अब एक कढ़ाई चढ़ा के 2 कप पानी इसमें डालेंगे और बीच में हम एक स्टैंड रख लेंगे और पानी में हाई फ्लेम में एक उबाल आने देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब केक टिन को बहुत ही केयरफुली स्टैंड के ऊपर रखेंगे, कवर करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम में 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। 25 मिनट के बाद यहाँ पे मैं लिड खोल रही हूँ और एक टूथपिक को बीचों बीच डाल के हम चेक करेंगे। टूथपिक क्लियर आता है तो ये हो चुका है, नहीं तो कुछ मिनट और इसे स्टीम कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं स्विच ऑफ कर लेती हूँ फ्लेम और इसे बहुत ही केयरफुली बाहर निकालेंगे। पहले इसे ठंडा होकर रूम टेम्परेचर में आने देंगे। उसके बाद इसको हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। रूम टेम्परेचर में आने के बाद मैंने इसे 2 घंटे फ्रिज में रख के सेट कर लिया है। तो अब इसे हम अनमोल्ड करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक नाइफ के हेल्प से इसका साइड को डिटैच करेंगे। फिर इसे दिखाए गए तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा टैप करने से ये आराम से निकल जाता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितने कम टाइम में हमने स्टीम संदेश को घर में प्रिपेयर कर लिया। रेसिपी को फॉलो करके एक बार जरूर अपने घर में बना के ट्राई कीजिए और मेरे साथ अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और किचन अफेयर्स का सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।